हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है शालिग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राकृतिक रूप से शालिग्राम निर्मित और एक पवित्र वस्तु है। शालिग्राम को भगवान शिव और विष्णु का स्वरूप माना गया है। शिव भक्त उसे शिव के प्रतीक स्वरूप में पूजते हैं और विष्णु भक्त उसे विष्णु के प्रतीक रूप में उसकी पूजा करते हैं। शालिग्राम में एक दिव्य प्रकार की ऊर्जा होती है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण में भी शालिग्राम की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। शालिग्राम का उल्लेख हमारे 18 पुराण में भी देखने को मिलते हैं। आपके साथ में जो माहिती शेयर करने जा रही हूँ वे शास्त्रों के हिसाब से ही है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान ने माता गौरा जी के पास एक विरुद्ध कार्य किया था। तब अन्य देवी देवता और शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि पृथ्वी पर पत्थर के स्वरूप में आपका अवतरण हो। इस तरह से दूसरी भी एक वार्ता है। जैसे माता तुलसी थी, उसके पति शंखचूड़ थे और देवता द्वारा शंखचूड़ की मृत्यु नहीं हो रही थी। तब भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को शंखचूड़ का रूप लेने को कहा और भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके माता तुलसी जी के पास गए। माता जी को लगा कि वो अपने पति आए हैं, तो माता जी ने उसको स्पर्श कर लिया। तो इस तरह से तुलसी माता का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। तो तुलसी माता ने भी विष्णु भगवान को श्राप दिया था। तो इस तरह से भी विष्णु भगवान पृथ्वी पर पत्थर के रूप में अवतरण हुआ, जिसे हम शालिग्राम कहते हैं। तब माता तुलसी का भी मृत्यु हो चुका था और तुलसी माता का जो केस था वो पृथ्वी पर तुलसी के वृक्ष के निर्मित हुआ, मतलब तुलसी का पौधा पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो इस तरह से तुलसी माता और शालिग्राम की पृथ्वी पर अवतरण हुआ। और जब एकादशी होती है तो दोनों के विवाह का भी पवित्र उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो इस तरह से शालिग्राम और विष्णु और तुलसी माता की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि घर में हमेशा हमें शालिग्राम रखना चाहिए। जिस घर में शालिग्राम नहीं होता है वो घर नहीं रहता, वो स्मशान माना गया है। तो धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से हिंदू घर में हमेशा शालिग्राम होना ही चाहिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु और शिव का स्वरूप है। जिस घर में शालिग्राम होता है वहाँ कलयुग का कभी वास नहीं होता है। शालिग्राम की प्राप्ति हमें नेपाल की गंडकी नदी में से होती है। शालिग्राम हमें खरीदना नहीं चाहिए। अगर हम लोग कहीं नेपाल की यात्रा पर जाते हैं तो मतलब वहां से शालिग्राम लाके हम सबको भेंट के स्वरूप में भी, प्रसादी के स्वरूप में दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मण से भी आप शालिग्राम प्राप्त कर सकते हैं और उसको मुट्ठी बंद करके आप जो कुछ देना चाहे वो दे सकते हैं। तो शालिग्राम इस तरह से खरीदा या बेचा नहीं जाता है। घर में शालिग्राम रखने से धन, धान्य, मोक्ष की प्राप्ति होती है और यश की भी प्राप्ति होती है। शालिग्राम हमें कब लाना चाहिए? तो शालिग्राम हमें एकादशी, बृहस्पतिवार को और पूर्णिमास को हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम शालिग्राम लाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम लोग शालिग्राम लाते हैं तो उसे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फिर गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, फिर तांबे के बर्तन में उसे रखना चाहिए और फिर शंखनाद करना चाहिए। इस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं। शालिग्राम की पूजा करने के लिए विशेष आह्वान की हमें कोई जरूरत होती नहीं है। शालिग्राम जी हमेशा चक्र अंकित होता है। शालिग्राम की जो हम लोग मूर्ति लेते हैं तो उस पर हमेशा चक्र अंकित हो, वैसे ही शालिग्राम हमें लेना चाहिए। शालिग्राम जी हम लेते हैं तो वो चिकाशयुक्त होना चाहिए। चिकाशयुक्त शालिग्राम लेने से हमारे घर के जो फैमिली मेंबर है उनकी आयु की हमें बढ़ोतरी होती है और घर में हमेशा हमें एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। अस्तु।